तो आज वीडियो में सीखेंगे जी कॉलम रेनफोर्समेंट होता है। जो आप साइट पे अगर घर बनवा रहे हैं या फिर आप साइट पे विजिट कर रहे हैं या अपने सिविल इंजीनियर फॉरमैन है या फिर आप घर बना रहे हैं, तो वहाँ पे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि कॉलम का जो चेकलिस्ट होता है, कॉलम का जो रेनफोर्समेंट है उसको कैसे चेक करते हैं। तो मैंने एक ड्राइंग बेस पे बता चुका हूँ और यहाँ पे जो कॉमन मिस्टेक्स देखी गई है कॉलम रेनफोर्समेंट के अंदर, वो सबसे मेन मिस्टेक्स होती हैं जो आपके कॉलम के लेटर टाइज जो होते हैं, इसको लेटर टाइज या फिर आप रिंग्स बोल सकते हैं। जो इसके रिंग्स होते हैं उसमें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ये होता है कि वो प्रॉपर टाई होने चाहिए। तो इसका रिंग्स का क्या हुआ, टाई हुआ ना, लेटर टाई ये आपको कॉलम को क्या करता है, टाई करता है। अगर कॉलम के ऊपर लोड इफ़ेक्ट करता है तो ये कॉलम का जो रेनफोर्समेंट है वो बाहर की साइड बकल करेंगे। तो इसको रोकने के लिए एंड इसकी पोजीशन को बनाए रखने के लिए क्या होता है, इसके रिंग्स प्रोवाइड किए जाते हैं। और जबकि यहाँ पे एक तो बिग मिस्टेक्स ये है कि जो हुक्स होते हैं उसकी जो लेंथ होती है कम से कम 9 to D होनी चाहिए एज पर IS कोड। ठीक है, अगर ये 10 mm का रिंग है तो मिनिमम 90 mm का रिंग्स होनी चाहिए लेंथ। उसके बाद इसकी जो लेंथ होनी चाहिए वो 135 डिग्री के अंदर बैंड होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये 135 इसकी लेंथ है, बट लेकिन ये बैंड नहीं है। अगर बाई चांस अगर ये रिंग्स प्रोवाइड होता है तो हो सकता है कि ये बैंड ना हो, बट लेकिन एंड पोजीशन पे इसको बैंड किया जा सकता है। ठीक है, तो सबसे बहुत कम ये हो गया। दूसरा देखा होगा कि जैसे कि ये हुक्स प्रोवाइड है, जैसे कि ये ट्रायंगुलर रिंग्स हैं, तो इसके अंदर भी सब प्रॉपर गैप्स बने हुए हैं, इसको प्रॉपर टाई अप करके नहीं बाइंड किया गया है। तो ये कॉमन मिस्टेक्स होती है। जब भी आप रिंग बनवाएं साइट पे या फिर साइट पे चेकलिस्ट करें तो ये चीज़ को ध्यान में रखते हुए ही चेक करें कि जो रिंग्स होते हैं प्रॉपर टाई अप होने चाहिए, प्रॉपर गैप इसमें नहीं होना चाहिए, प्रॉपर टाई अप होने चाहिए, प्रॉपर मिलने होने चाहिए। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे भी देख पा रहे होंगे जो रिंग्स का गैप है कितना, मिनिमम 1.5 इंची हो चुका है, जो एक कॉमन मिस्टेक्स होती हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद हमें जो चेक करना होता है साइड के अंदर, ये चेक करना होता है ओवरलैपिंग लेंथ। ठीक है, ओवरलैपिंग लेंथ क्या होता है, जो ओवरलैपिंग लेंथ होता है वो आपका जो स्टील रेनफोर्समेंट होता है इसके ऊपर जो अगर सरिया ख़त्म हो जाता है ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर, तो उसके ऊपर एक कंटिन्यू सरिया तो नहीं बाइंड कर सकते। तो इसीलिए जो सरिया नीचे से ग्राउंड फ्लोर है तो उसके ऊपर जो सरिया आया हुआ है उसके ऊपर हमें ओवरलैप करना है। तो ये ओवरलैप होती है मिनिमम 15 to D। 50 से जितना भी डाया होगा उसको गुना कर देंगे। अगर 20 का है तो 20×5 100, तो 1000 या फिर 1 मीटर mm, 1000 mm हो जाएगा या फिर 1 मीटर। ठीक है, 20 के सरिये में। ऐसे ही 25 का है तो 125 1250 mm हो जाएगा। ठीक है, तो ये चेक करना होता है। तो कॉलम के अंदर जो जोन होता है वो होता है मिडल जोन। ठीक है, तो क्यों जैसे कि ये कॉलम क्या है, कंप्रेशन मेंबर है। स्लैब और बीम का लोड, हमारा स्लैब का लोड आता है बीम के ऊपर और बीम का लोड आता है कॉलम के ऊपर। तो कॉलम क्या होता है, कंप्रेस होता है टॉप से एंड बॉटम से। ठीक है, लोड इफेक्ट बॉटम से इफेक्ट करता है एंड टॉप से। तो जो भी लोड होता है वो बीच में इफेक्ट करता है ज़्यादा, क्योंकि ऊपर से आएगा। तो कोई भी चीज़, अगर कोई आप रबड़ ले रहे हो उसको आप दबाएंगे तो बीच में से ही आपने देखा होगा फूल जाती है। ठीक है, तो ऊपर से लोड आने के क्या होगा, बीच में से फूल जाएगा। तो कंप्रेस जो स्टील होता है वो बीच में ही देना चाहिए ओवरलैपिंग, और जहाँ पे भी ओवरलैपिंग आ जाती है उसकी स्पेसिंग कम कर देते हैं। अगर ये 150 की है तो वहाँ पे वो कम से कम 5 इंची से लेकर या फिर 4 इंची कर सकते हैं वहाँ पे एज फॉर ड्राइंग्स। ठीक है, फर्स्ट मिस्टेक्स आपकी रिंग्स होती है, दूसरी मिस्टेक्स आपकी होती है इनकी स्पेसिंग। ठीक है, जो मेन बार है उनकी स्पेसिंग प्रॉपर होनी चाहिए। काफ़ी देखा गया है कि जो रिइंफोर्समेंट का इसमें 4 सरिया है तो उसकी स्पेसिंग कम कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप स्टील का रिइंफोर्समेंट। तो ये भी चेक करना होता है। अगर आपके कॉलम के अंदर, आपके ड्राइंग्स के अंदर मेंशन होगा कि डाया चेंज कर दिया यहाँ पे, जैसे कि 25 का है तो 20। जब भी आप ग्राउंड फ्लोर या बेसमेंट पे आप काम कर रहे हो तो वहाँ पे ड्राइंग्स के अंदर मेंशन होता है नंबर्स ऑफ बार एंड डाया ऑफ बार। जैसे कि अगर 25 के 4 सरिया है तो 25 के होने चाहिए, अगर 20 के हैं तो 20 के। अगर आप रेनफोर्समेंट उसमें डाया ज़्यादा दे देंगे या फिर कम दे देंगे उससे आपका कॉस्ट तो बढ़ जाएगा। ठीक है, इससे कॉस्ट बढ़ेगा, लेकिन डिज़ाइन में भी ये
स्ट्रेंथ तो बढ़ेगा लेकिन इसमें कॉस्ट बढ़ जाएगा। उसके बाद अगर आप यहाँ पे डाया कम देते हैं तो उससे आपका कॉस्ट बच तो जाएगा, बट उसमें जो डिज़ाइन होता है वो आपको इफ़ेक्ट करेगा। ठीक है, उस पर लोड इफेक्ट आने पे कॉलम को बकलिंग होने के ज़्यादा चांस रहते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं ये लैप बीच में दी हुई है, बट लेकिन यहाँ पे एंड पोजीशन में दे दी है। अगर बाई चांस लैप आ जाती है तो वो होनी चाहिए अल्टरनेट, बट लेकिन कंडीशन में यहाँ पे ये अल्टरनेट नहीं आई हुई है। ये भी पोजीशन पे है, ये भी पोजीशन पे, कम से कम 3-4 लेंथ एक ही पोजीशन पे आ चुकी है। तो ये लेंथ होनी चाहिए, अगर एक ओवरलैपिंग यहाँ पे है तो दूसरी मिनिमम ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे अगर ओवरलैपिंग लेंथ आ जाती है बाई चांस घर बनाते टाइम में, बिल्डिंग में नहीं होनी चाहिए। बिल्डिंग में कम से कम 6-7 बिल्डिंग होता है तो वो डिज़ाइन होता है, इस बेस पे नहीं आनी चाहिए। तो इसी बेस पे उसको कट कर देना चाहिए स्टील को बीच में ही। ठीक है, बाई चांस अगर घर बना रहे हैं 2 से 3 या फिर 4 फ्लोर के अंदर अंदर, तो अगर बाई चांस ये ओवरलैपिंग आप साइड पे आ जाती हो तो उस कंडीशन में जो रिंग्स की स्पेसिंग है, जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं कि कम से कम ये 9 इंची है। ठीक है, तो इसकी रिंग्स की स्पेसिंग कम से कम आप 4 से या फिर 5 इंची कर देना चाहिए, जिससे इसका जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाए, जो कंक्रीट है कंक्रीट के अंदर बॉन्ड बन जाए और ये स्टील बाहर की साइड बकल ना करे। ठीक है, तो ये रीज़न होता है। उसके बाद मोस्ट एंड कॉमन मिस्टेक्स होती है जोगल। जैसे कि आप देख पा रहे हो, अगर ये प्लिंथ बीम है, अगर यहाँ पे ही एक मास्टर रिंग प्रोवाइड हो जाता टॉप पे, तो जो मेन बार की स्पेसिंग है प्रॉपर बनी रहती। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे कम से कम भी 10 इंची है, यहाँ पे गैप हो क्या कम हो गया। तो ये जोगल होने की वजह से इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो वीक हो चुकी है। ठीक है, लोड क्या करता है, वर्टिकली लोड आता है कॉलम के ऊपर। अगर उस कंडीशन में लोड ज़्यादा आ जाता है या फिर अर्थक्वेक आ जाता है, तो उस कंडीशन में अगर लोड इफेक्ट करता है तो ये कॉलम क्या होगा, नीचे की तरफ डायरेक्ट करेगा और ये बगल होने का चांस रहता है। ठीक है, तो ये मोस्ट कॉमन मिस्टेक है। उसके बाद देख पा रहे होंगे जो रिंग्स है कि स्टार्टर से कितनी हाइट पे कर दिया है। ठीक है, उसके बाद इसकी रिंग्स कोई बीच में प्रोवाइड ही नहीं हुई है, इंटरनल रिंग्स यहाँ पे कोई प्रोवाइड ही नहीं हुई है। उसके बाद जो डिज़ाइन है इस तरह का है, अगर इसमें डिज़ाइन इस तरह से करें तो यहाँ पे मिनिमम इस तरह से रिंग प्रोवाइड होना चाहिए। ये कॉमन मिस्टेक्स होती हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कहीं कहीं जगह तो देखा गया है कि ओवरलैपिंग लेंथ ही नहीं प्रोवाइड करते। जैसे कि देख पा रहे 25 mm का सरिया, तो यहाँ पे लैप है ही नहीं, कम से कम 10 इंची का ही सरिया बचा हुआ है। 25 का सरिया है तो लैप कितना होना चाहिए। ठीक है, तो ये कॉमन मिस्टेक्स हो जाती है साइड पे। इसको ध्यान देना है एक सिविल इंजीनियर को, एक फॉरमैन को, एक ठेकेदार को। ये जो कॉमन मिस्टेक्स करते अनस्किल लेबर करती है साइड पे, तो इसीलिए साइड पे सभी चेक करना चाहिए क्या रेनफोर्समेंट प्रॉपर है या नहीं है। प्रॉपर ठेकेदार ने या फिर जो स्टील रेनफोर्समेंट है उसके लेबर ने प्रॉपर रिंग्स प्रोवाइड किए हैं या नहीं किए हैं। ठीक है, और इसका जो रिंग का साइज है प्रॉपर है या नहीं है। जैसे यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि बॉटम में तो कवर ही नहीं आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल सेट चुका है और यहाँ पे कवर बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो ये भी एक चीज़ हमें साइड पे चेक ज़रूर करना चाहिए। तो जैसे ही आप प्लिंथ बीम पे आते हो तो प्लिंथ बीम पे मास्टरिंग प्रोवाइड होने चाहिए। जो मिस्टेक्स यहाँ पे आ रही है वही मिस्टेक्स आपकी फर्स्ट फ्लोर की स्लैब पे आ सकती है। तो वहाँ पे भी जब भी आप बीम कास्ट करवा रहे हो, स्लैब कास्ट करवा रहे हो, तो वहाँ पे एक जो रिंग्स होता है वो टॉप पे ही बाइंड करा दीजिए और जो रेनफोर्समेंट है वो प्रॉपर स्पेसिंग पे बाइंड कर दीजिए, जिससे कि है ये टॉप में ग्राउंड स्लैब कास्टिंग के बाद जोगल ना आए। ठीक है, तो ये मोस्ट एंड मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स होती है कॉलम के अंदर, जो हमेशा ध्यान देनी चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख पा रहे पूरा गैप बना हुआ है, तो ये गैप्स नहीं होने चाहिए। इससे कॉलम को इससे कॉलम का इफ़ेक्ट हो सकता है, इसमें कॉलम बकल हो सकता है, आपकी बिल्डिंग को गिरा सकता है। जो इफ़ेक्ट करता है, तो ये कॉलम ही एक स्ट्रेंथ होता है, एक फ्रेम स्ट्रक्चर क्या होता है, बीम कॉलम के ऊपर ही सारा लोड आता है। एंड इसी तरह फुटिंग्स के अंदर भी मिस्टेक्स होती है जो उसको फेल कर देता है। ठीक है, तो इस तरह की ये कॉमन मिस्टेक्स देखी गई है जो मैंने आपसे शेयर किया। तो जब भी आप साइट पे जाएं तो इस चीज़ को ज़रूर देखें कि जो ठेकेदार है या फिर जो लेबर है स्टील बाइंडिंग करने वाली, वो मिस्टेक्स तो नहीं कर रही है, रिंग बनाते समय कोई मिस्टेक्स तो नहीं हो रही है।
ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हो कितना गैप बना दिया है, ये गैप बन गया है। तो ये स्टील है, अगर नीचे से सही हो तो ये अच्छे प्रॉपर यहाँ पे बाइंड हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से ये ज़रूर ध्यान देना चाहिए। अगर आपकी ठीक है, तो इस पे अगर आपके कोई कमेंट्स आते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिख देना कि आपकी कोई क्वेरी है तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।